जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले कि जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी होती है इसका फर्स्ट पेज आपको कैसे भरना है, चाहे आप लोग क्लास 10th में हो या 12th में, दोनों लोगों की सेम ये 6 प्रविष्टियाँ आपको भरना होता है। देखिए, आपने चाहे जितनी भी अच्छी तरीके से पढ़ाई करी है, चाहे जितनी भी अच्छी तरीके से पेपर दिया हो, चाहे सारे क्वेश्चन सही हैं, लेकिन इसमें जो एक भी यहाँ पर गलती हो गई, समझ लो आप लोग उस विषय में फेल हो जाओगे। तो ध्यान से वीडियो को देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे पास देखिए 2025 का पेपर भी है और हमारे पास यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड है। सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे फिल करना है, कौन सी मिस्टेक नहीं करना है और कौन सा इसमें पेन यूज़ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना, बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो इसमें आपको डॉट वाले पेन यूज़ करना है। आपको यहाँ पर जल वाले पेन नहीं यूज़ करना है। नीले और काले पेन कम से कम आपको 3 ले जाना है और थोड़े से पुराने होने चाहिए, एकदम न्यू पेन नहीं ले जाना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो आपको जेल वाले पेन नहीं यूज़ करना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक एक बताऊंगा सारी चीज़ें आपको कि कौन सी मिस्टेक नहीं करना है। तो देखिए, चाहे आप लोग क्लास 10th एंड 12th किसी भी क्लास में होगे, सेम आपको ये 6 प्रविष्टियाँ भरना होगा, ठीक है। इसमें भी चाहे 12th में हो या 10th में, सेम आपको भरना होता है। तो सबसे ऊपर से शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगेगी, फिर केंद्र की मोहर लगेगी, फिर उसके बाद में लिखा होगा क्लास 10th में होंगे तो यहाँ पर लिखा होगा हाई स्कूल परीक्षा, उसके बाद में 12th में होंगे तो लिखा होगा इंटरमीडिएट परीक्षा। जो आपकी पहली कॉपी होगी यहाँ पर आ लिखा होगा, जो दूसरी कॉपी मिलेगी वो बा लिखा होगा, ठीक है। बाकी लिखा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग में अपना नाम ना लिखें। आपको जो ये कॉपी मिलेगी इसमें कहीं पर भी अपना नाम नहीं डालना, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षक का यह भी अधिकार होगा कि वे परिषद में परीक्षा में जो सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी होंगे, आप लोग होंगे, वो तलाशी ले सकते हैं कभी भी। कक्ष निरीक्षक होंगे या केंद्राध्यक्ष होंगे, कोई भी आपकी तलाशी ले सकते हैं। तो आपको चीटिंग भी नहीं ले जाना है। उसके बाद में परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी विभाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना होगा। उसके बाद में सावधानी के साथ पालन भी करना होगा। फिर लिखा है निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की आपको स्वयं पूर्ति करनी होगी। मतलब ये जो 6 हैं ये आपको 6 ही बॉक्स भरने। तो सबसे पहले आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। अब देखिए अंक कौन से होते हैं, जो आपका यहाँ पर देखिए रोल नंबर लिखा होगा, यहाँ पर लिखा होगा अनुक्रमांक। ये देखिए ये जो लिखा है ये यहाँ पर लिखा होगा, ये आपको फिल करना है, ठीक है। ये वाला होगा, इसको रोल नंबर बोला जाता है, इसी को अनुक्रमांक बोला जाता है। तो आप लोग एग्जाम से पहले अच्छी तरीके से अपना रोल नंबर तैयार कर लो। सपोज करिए हमारा रोल नंबर कितना है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 4, उसके बाद में यहाँ पर 1, फिर 0 0, फिर यहाँ पर 4, फिर उसके बाद में 1 और यहाँ पर देखिए, फिर उसके बाद में यहाँ पर 0 और यहाँ पर 7, कितना भी हो सकता है, ऐसे आपका रोल नंबर हो गया। फिर पूछा जाएगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। अब देखिए शब्दों में जो इस प्रकार से लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। अब देखिए अरब में लिखोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आ नहीं पाएगा। इसलिए हमें क्या करना, एक एक करके लिखना है और छोटा छोटा लिखना, अच्छी तरीके से लिखना है, साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो 1 लिखा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। 2 लिखा है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। 4 लिखा है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। 1 लिखा है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। अब 0 देखिए, 0 को हमेशा 0 लिखना है और ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। 6 कैसे लिखा जाता, 7 कैसे लिखा जाता, 8 कैसे लिखा जाता, ये आपको हिंदी में आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 0 ऐसे लिख देना है। फिर 0 डबल है तो यहाँ पर फिर से 0 लिखेंगे, कामा लगाकर, फिर से कामा लगाएंगे। 4 लिखा है तो यहाँ पर ऐसे 4 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। 1 लिखा है, 1 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। 0 है तो यहाँ पर 0, 0 को 0 लिखा जाता है। फिर 7 है तो यहाँ पर ऐसे 7 लिख देंगे, ठीक है। जैसे ज़्यादा हो जाए तो यहाँ पर नीचे लिख देना। फिर ऐसा आता है यहाँ पर विषय। अब देखिए जो आपका जैसे पहला पेपर तो आपका हिंदी का ही होगा, सबसे ज़्यादा इसी में कठिनाई होगी। तो हिंदी लिखा हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, मैथ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर लिखा होगा तो आपका पेपर, आपको इतना तो पता ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, ऐसे हिंदी डाल देंगे। फिर पूछा जाएगा प्रश्न पत्र। अब देखिए जो यहाँ पर प्रश्न पत्र होता है तो यहाँ पर केवल प्रश्न पत्र आपको डालना है, केवल। देखिए अब केवल प्रश्न पत्र इसलिए बता रहा हूँ, केवल देखिए चाहे 10th एंड 12th किसी भी क्लास में होंगे, सेम होता है, इसमें कुछ नहीं बदला होता है। केवल प्रश्न पत्र का मतलब होता है एक ही पेपर। तो यहाँ पर आपको केवल प्रश्न पत्र ऐसे डाल देना है, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद में पूछा जाएगा प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब देखिए जो यहाँ पर ये होगा, ये जो 832 mg लिखा है इस बॉक्स में आपको भरना होगा, ठीक है। तो कैसे भरोगे, यहाँ पर 832 लिखोगे, यहाँ पर फिर क्या लिखोगे, यम, और यहाँ पर जैसे लिखा सेम वैसे ही आपको भर देना है। फिर पूछा जाएगा परीक्षा का दिन। आपका पेपर सोमवार से स्टार्ट है तो यहाँ पर आपको सोमवार लिखना, मंगलवार, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में आना चाहिए अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर सोम,
वार लिख देते हैं, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, ये ध्यान रखना है। फिर पूछा जाएगा परीक्षा तिथि हम पाली। अब देखिए जो आप लोग 10th में होंगे तो प्रथम पाली होगी, 12th में होंगे तो द्वितीय पाली होगी, बस इतना ही होता है, बाकी सेम होता है। तो तिथि आप सबसे पहले तिथि डालोगे तो यहाँ पर आपके 24 फरवरी से पेपर हैं, तो 24 यहाँ पर 2025। अब ऐसे कर दोगे, जो क्लास 10th में होंगे तो यहाँ पर प्रथम पाली डाल देना, जो 12th में होंगे तो द्वितीय पाली। सेकेंड मीटिंग में 12th वालों के पेपर होते हैं, और फर्स्ट मीटिंग में जो होते हैं ये 10th वालों के हैं। तो यहाँ पर जैसे 12th में है, जैसे ये देखिए यहाँ पर 12th की ये है कॉपी, तो यहाँ पर द्वितीय पाली ऐसे लिख देते हैं, और जो 10th में होंगे तो यहाँ पर प्रथम पाली डालना है, ठीक है, पाली इस प्रकार से डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाएगा यहाँ पर द्वितीय इस प्रकार से लिखा जाता है, ये भी आपको आना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में पूछा जाएगा केंद्र का नाम। अब देखिए जो आपका केंद्र का नाम होगा, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है, केंद्र का नाम जहाँ पेपर देने गए हैं वहाँ का नाम डालना, उस स्कूल का। अब जैसे आपको नहीं पता है और आपने यहाँ पर पेपर देने बैठ गए, तो कैसे पता करना है, देखिए आपका जो एडमिट कार्ड होगा इसके ऊपर ही यहाँ पर देखिए लिखा होगा परीक्षा केंद्र का नाम। क्या लिखा होगा यहाँ पर देखिए, परीक्षा केंद्र का नाम। ये देखिए सबसे पहले कोड होगा, उसके बाद में CBG, यहाँ पर GIC ऑफ साइंस बेनीगंज हरदोई, जो भी होगा ऊपर ही केंद्र, यहाँ पर केंद्र का नाम मिल जाएगा। जैसे 10th में होंगे, 12th किसी भी क्लास में होंगे, ऊपर ही केंद्र का नाम वही आपको डालना है, ठीक है, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना है। तो क्या लिखा था, CBG ऑफ साइंस, CBGIC ऑफ साइंस बेनीगंज हरदोई, तो ऐसे डाल देते हैं यहाँ पर, जैसे जैसे लिखा हो C, फिर लिखा है B, फिर उसके बाद में क्या लिखा है यहाँ पर G, फिर यहाँ पर I, फिर यहाँ पर C, उसके बाद में ऑफ साइंस, बेनीगंज हरदोई। इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें फिल कर देना, अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है, बस आपको 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना। चाहे 10th में होंगे देखिए सेम वही 6 इसमें भी प्रविष्टियाँ भरना है। फिर लिखा होगा कक्ष निरीक्षक भरें स्वयं, ये आपको कुछ नहीं करना है। इधर यहाँ पर ये देखिए क्रम संख्या, ये टीचर करेंगे, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस आपको इतनी सारी चीज़ें भरना है जितनी मैंने आप लोगों को बता दी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर से आप लोगों को बता देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी। सबसे पहले अपना अनुक्रमांक अंकों में डाल लेना है, ये आपका रोल नंबर, इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये लिखा होगा, ये आपको ये जो लिखा है यही आपको फिल करना है इधर। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में जो जो लिखा हो ऐसे सेम लिख देना है, 0 को शून्य लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। फिर विषय हिंदी हो, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो ऐसे डाल देना। फिर प्रश्न पत्र तो केवल प्रश्न पत्र होता है। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो यहाँ पर ये कोड होगा, 10th चाहे 12th किसी भी क्लास में होंगे, यहाँ पर खुद लिखा होगा, जो भी होगा इस बॉक्स में फिल कर देना है। फिर परीक्षा का दिन, जैसे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, बृहस्पतिवार हो, गुरुवार हो, रविवार हो, जो भी हो ऐसे आपको फिल कर देना है। फिर परीक्षा तिथि ये भी जानना जरूरी है, 10th में होंगे तो यहाँ पर प्रथम पाली, 12th में होंगे तो द्वितीय पाली। फिर यहाँ पर केंद्र का नाम, जो अपने स्कूल का नाम नहीं डालना, अपने कॉलेज का नाम डालना, जहाँ पेपर देने गए हैं सेंटर का नाम, ठीक है, इस प्रकार से फिल कर देना। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।